औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा लास्ट टाइम हम लोग चैप्टर 8 का जो टॉपिक स्टडी कर रहे थे वो था मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने बेटा स्टडी किया था हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को, और सेकंड जो मेथड स्टडी किया था प्रिपरेशन का अल्केन्स को बनाने की तैयारी का, वो कौन सा था? फ्रॉम अल्काइल हेलाइड्स। ठीक है, ये दो मेथड आपने प्रीवियस लेक्चर में इसको डिटेल स्टडी किया है। आज हम बेटा नेक्स्ट टू मेथड्स को देखेंगे। उसमें एक आता है हमारे पास डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, और इसी की एक टाइप आ जाती है हमारे पास, उसको हम क्या नाम देते हैं? कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। ठीक है, तो आज जो हमने बेटा अल्केन्स को बनाना है, सीखना है, वो कौन से मेथड्स हैं बेटा? डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स और कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड के ज़रिए। हाँ जी बेटा, यहाँ पे देखें, ये मेथड का हमने नेम लिखा है डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स। अच्छा बेटा, यहाँ पे देखें कुछ वर्ड्स हैं, इनको पहले अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है बेटा अगर आपने इस मेथड को समझना है तो। सबसे पहले बेटा देखें, एक वर्ड यूज़ हुआ है यहाँ पे, कौन सा है? डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, अच्छा इस टर्म पे बेटा गौर करें ना, डी का आपको बताया था बेटा, ये जो वर्ड होता है ना डी, ये बेटा जहाँ पे भी आ जाएगा ना, इससे मुराद होता है रिमूवल। क्या मुराद होता है बेटा इससे? रिमूवल। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी बात आ रही है कार्बोक्सिलेशन, तो रिमूवल हमने किसका करना है? जिसमें बेटा हमारे पास कार्बन एंड ऑक्सीजन को रिमूव करवाया जाएगा। क्या किया जाएगा बेटा? कार्बन को और ऑक्सीजन को रिमूव करवाया जाएगा। तो डी कार्बोक्सिलेशन का क्या मतलब हुआ बेटा? रिमूवल ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, अच्छा अब हमने रिमूवल करवाना है कार्बन का और ऑक्सीजन का, किस में से करवाना है बेटा? मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड से। किससे करवाना है? मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो यहाँ पे मैं इसकी भी हेडिंग बना रहा हूँ, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, मोनो का वर्ड होता है बेटा एक के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक फार्मूला लिख रहे हैं, आपको यहाँ से आइडिया हो जाएगा। आर सी डबल ओ एच। ठीक है, ये एक हमने लिखा है, जर्नल फार्मूला लिखा है एक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अच्छा अब आप देखो यहाँ पे बेटा हमने ना बेसिकली मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड को डायरेक्ट यूज़ नहीं करना है, हमने मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का जो यूज़ करना होता है ना बेटा, इसका साल्ट यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है बेटा? साल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको पहले बता देता हूँ। देखो एसिड, हम पहले हम एसिड की बेटा डेफिनेशन को यहाँ पे एक दफ़ा कवर कर लेते हैं। एसिड आप किस चीज़ को कहते हो? जो क्या करती है, हाइड्रोजन को क्या करती है अपने अंदर से? लूज़ करती है। ठीक है, आर सी डबल ओ एच अगर है ना बेटा, तो इसको ये एसिड कब कहलाएगा? अगर इसमें से ये हाइड्रोजन जो है ये क्या कर दे? लूज़ कर दे। ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आर सी डबल ओ नेगेटिव प्लस एच पॉजिटिव। ठीक है, अब आप देखो ये जो एनाइन बना है आपके पास, ये जो चीज़ बनी है, ठीक है, ये फर्दर किसी मेटल आइन से अगर मिल जाए, जैसे मैं कहता हूँ आर सी डबल ओ नेगेटिव प्लस, इसको हम यहाँ पे एडिशन, इसके साथ इसका रिएक्शन करवा देते हैं, एडिशन करवा देते हैं किसकी? फॉर एग्जांपल सोडियम आयन की। ठीक है, या हम करवा देते हैं पोटाशियम आयन की, लेट्स सपोज। तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो क्या होगी बेटा? आर सी डबल ओ एन ए। ठीक है, इसके ऊपर अगर आप ये जो है साइंस मेंशन कर दो तो ज़्यादा अच्छा है, इसके जो चार्जेस हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? इसको नेगेटिव कह दो, इसको पॉजिटिव कह दो। ठीक है, लेकिन ये आपस में एक दूसरे के साथ क्या होगा? ज्वाइन। अब ये एक जो है ये सॉल्ट है, इस सॉल्ट का क्या नाम होगा? सोडियम सॉल्ट ऑफ मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इसका नाम क्या होगा बेटा? सोडियम साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, या फिर हम इसको जो सिंपल नेम भी दे देते हैं, सोडियम सॉल्ट ऑफ एन एसिड भी हम इसको बोल देते हैं। ठीक है ना बेटा, इसी का बेटा एक और नेम जो हो सकता है ना, वो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सोडियम
इसका जो सेकंड नेम हो सकता है वो क्या होगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, ठीक है, फैटी एसिड, ठीक है। अच्छा अब बेटा हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर रहे हैं इस चीज़ को, ये आपको बेटा बेसिक कंसेप्ट दिया है अभी, ठीक है। इसमें आपको जो टर्म्स थी ना इनका थोड़ा सा आइडिया दिया है कि जो एसिड होता है कार्बोक्सिलिक एसिड था, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, उसको कैसे हम लोग सॉल्ट में कन्वर्ट किया, ठीक है, तो उसको हम क्या क्या नेम देते हैं। नेक्स्ट बेटा हम इस मेथड की तरफ आते हैं, बेसिक हमने इसको प्रोसेस कैसे करवाना है। अच्छा अब बेटा देखो, एक चीज़ जो इस रिएक्शन में यूज़ होगी ना हमारे पास, वो होगी सोडा लाइम। क्या यूज़ होगा बेटा, सोडा लाइम, ठीक है। अच्छा सोडा लाइम जो होता है ना बेटा, ये दो चीज़ों से मिलके बनता है, ठीक है। यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ क्विक लाइम प्लस कास्टिक सोडा। कौन सा बेटा, कास्टिक सोडा। दो चीज़ों का सम होता है सोडा लाइम, ठीक है, इन दोनों का कम्बिनेशन। क्विक लाइम हम किसको कहते हैं बेटा, इसको भी हम यहाँ मेंशन कर लेते हैं। क्विक लाइम जो होता है बेटा ये होता है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, CaO। और कास्टिक सोडा बेटा आपको पता है किसको कहते हैं हम, सोडियम हाइड्रोक्साइड को, ठीक है। तो इन दोनों का बेसिकली जो कम्बिनेशन होता है इसी को हम कहते हैं कि ये क्या होता है, सोडा लाइम होता है, ठीक है। अच्छा अब ये जो हम बेटा डीकार्बोक्सिलेशन पढ़ रहे हैं ना बेटा, पहले वाला मेथड, इसको आपने अब याद रखना है ये कौन सा मेथड है। इसको हम नाम देते हैं ड्राई डीकार्बोक्सिलेशन। क्या नाम देते हैं इसको बेटा, ड्राई डी कार्बोक्सिलेशन, ठीक है। सेकंड जो हम पढ़ेंगे ना बेटा कोल्ब वाली, ठीक है, वो एक सेकंड टाइप आ जाती है हमारे पास, उसमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा। बहरहाल अभी हम इस पहले वाले को स्टडी कर रहे हैं बेटा, तो हम इस पर अपनी जो है कंसंट्रेशन रखेंगे, ठीक है। अच्छा अब आप देखें इस मेथड को हमने क्या कहा, ड्राई डीकार्बोक्सिलेशन का, ठीक है। अच्छा यहाँ पे बेटा अब हम थोड़ा सा इस रिएक्शन को ना बेटा प्रोसेस करवा रहे हैं, लिख रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे पहले सोडियम सॉल्ट ऑफ एन एसिड लिख लेता हूँ, RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव, ठीक है। जो ये चीज़ थी ना बेटा, इसी को हमने थोड़ा सा ओपन करके लिखा है यहाँ पे, ठीक है, इसको ओपन करके लिखा है, इस चीज़ को ओपन करके लिखा है, ठीक है। ये COO ही है लेकिन हमने इसको बॉन्ड्स की फॉर्म में लिखा है। हाँ जी, इसका रिएक्शन किससे करवाना था, सोडा लाइम से। सोडा लाइम में क्या क्या चीज़ आती थी, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस साथ में क्या आता है, दूसरी चीज़ क्या होगी, किसकी प्रेजेंस थी, कैल्शियम ऑक्साइड की, ठीक है। अच्छा बेटा देखो अब यहाँ पे ज़रा इस बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा, यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन है और ये जो अल्काइल ग्रुप है ये दोनों आपस में मिलते हैं, तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगी, RH, ठीक है। साथ में जो हमारे पास सेकंड जो इसके अंदर बनेगी वो कौन सी होगी, बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है उसको हम यहाँ ग्रीन से मेंशन कर रहे हैं, ठीक है, ये पार्ट सारा, ठीक है, ये सारा एक साथ हो जाएगा। देखो दो सोडियम है ना आपके पास, तो ये क्या बनाएंगे, Na2, ठीक है, Na2। कार्बन है, कार्बन लिख दिया, कितने ऑक्सीजन है, 1 2 एंड एक ये Na के साथ था OH वाला ऑक्सीजन, तो ये क्या होगा, O3 हो जाएंगे, ठीक है। तो आपके पास क्या बना, RH बना। RH क्या है यहाँ पे बेसिकली बेटा, ये जो हमारे पास है ये एक अल्केन है, क्या है बेटा, अल्केन, ठीक है। और ये जो है इसको हम क्या पढ़ते हैं, सोडियम कार्बोनेट, इसको हम क्या पढ़ते हैं बेटा, सोडियम कार्बोनेट। क्लियर होगी बेटा आप लोगों को ये बात। और बेटा ये जो रिएक्शन करवाना होता है ना, इसके लिए बेटा हमें टेम्परेचर भी देना पड़ता है, ठीक है। तो ये साइन जो होता है किसी भी रिएक्शन में, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, टेम्परेचर को। इसी चीज़ की बेटा अब हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं, ये हमने जर्नल रिएक्शन लिखा था, ठीक है। इसी चीज़ को अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की फॉर्म में लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा इस पर गौर कीजिएगा। ये देखें R को बेटा अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं
CH3 फॉर एग्जांपल, ये देखें R एक अल्काइल ग्रुप था तो यहाँ पे हम मिथाइल ग्रुप लगा रहे हैं CH3। बाकी सेम एज इट इज़, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव, ठीक है। इसका रिएक्शन किससे होना था? सोडियम हाइड्रोक्साइड से, ठीक है। जो सोडा लाइम था उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड भी था, और दूसरी चीज़ क्या मौजूद थी? कैल्शियम ऑक्साइड। वही कंडीशन सारी की सारी। और प्रोडक्ट अब देखो बेटा क्या बनेगी, आपको बताया था दो चीज़ें बेटा पहले मिलनी है यहाँ पे। क्या क्या था? ये जो CH3 है ये किससे मिलेगा? इस ओनली हाइड्रोजन से, ठीक है। और ये क्या बना देगा यहाँ पे? CH4, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्या होगा आपके पास? प्लस यहाँ पे देखो बाकी जो रिमेनिंग पार्ट रह गया है ये आपस में एक दूसरे के साथ क्या हो जाएगा बेटा? ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। ये वाला पोर्शन सारा देखो, 2 सोडियम है तो हम क्या लिखेंगे इसको? Na2, ठीक है। कार्बन है, कार्बन को लिख दिया, और 1 2 3 ऑक्सीजन है तो ये क्या बना? CO3 बना हमारे पास। क्लियर होगी बेटा ये बात आपको? ठीक है। तो ये जो फर्स्ट मेथड हमने पढ़ा था ये था डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। तो बेसिकली मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है उसको डायरेक्ट यूज़ नहीं करते हैं हम, उसका सॉल्ट लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा? सॉल्ट, ठीक है। ये सॉल्ट है, ठीक है, सोडियम सॉल्ट है। क्लियर होगी बेटा ये बात आपको? हाँ जी बेटा, नेक्स्ट हम अब यहाँ पे स्टडी करने लगे हैं कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड को, ठीक है। अच्छा, बेसिकली बेटा आपने ये याद रखना है कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड के अंदर भी हम डीकार्बोक्सिलेशन ही करेंगे। कौन सा प्रोसेस करेंगे बेटा? डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। डीकार्बोक्सिलेशन आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि वो क्या होती है, हमने रिमूवल करवाना होता है किसका बेटा? कार्बन का और ऑक्सीजन का, ठीक है। अच्छा, आपने यहाँ पे अब देखना है क्योंकि लास्ट जो हमने टॉपिक पढ़ा था ना बेटा उसके अंदर आपको बताया था कि वो हमारे पास डीकार्बोक्सिलेशन जो हुई थी वो ड्राई थी, उसको हमने नाम दिया था ड्राई डीकार्बोक्सिलेशन का। लेकिन कोल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड के अंदर जो हमारे पास डीकार्बोक्सिलेशन होनी है उसको हम नाम देते हैं कि वो कौन से प्रोसेस से होगी। जो इसके अंदर प्रोसेस यूज़ होगा वो कौन सी होगा? वो कौन सा होगा? इलेक्ट्रोलाइटिक होगा। कौन सा होगा बेटा? इलेक्ट्रोलाइटिक। इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेसेस वो होते हैं जिसके अंदर बेटा हमारे पास बेसिकली एनोड एंड कैथोड फॉर्म हो, या एनोड और कैथोड पे रिएक्शंस होते हों, ठीक है। उनको हम क्या नाम देते हैं कि वो इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेसेस होते हैं या रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ आपने यहाँ पे अभी एक और याद रखनी है कि कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड जो होता है ये बेसिकली प्रोसेस करता है फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म को। किसको करता है बेटा? फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म को, ठीक है। हाँ जी, यहाँ पे आपको क्या बताया कि कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड जो है ये भी बेसिकली डीकार्बोक्सिलेशन होती है कि हमने रिमूवल करवाना होता है कार्बन का और ऑक्सीजन का। प्रोसेस जो होता है ये ड्राई नहीं होती, इसको हम क्या कह देते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक होता है जिसके अंदर क्या होता है आपके पास? एनोड फॉर्म हो रहा है, कैथोड फॉर्म हो रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट भी मौजूद होता है, ठीक है। तीसरी चीज़ आपको क्या बताई कि ये जो मेथड है ये किस पे बेस्ड कर रहा होता है? फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म के ऊपर, ठीक है। और एक और चीज़ आपको इसमें बताता चलूँ, इसमें हम कंसेप्चुअल थोड़ा सा इसको करने के लिए ना बेटा, समझने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। ये बेसिकली एक और यहाँ पे टर्म आएगी, उसको हम कहेंगे होमोलाइटिक फिजन। होमोलाइटिक फिजन, ठीक है। एक प्रोसेस होगा होमोलाइटिक फिजन, ठीक है। ये बेटा हम आगे इसको जब डिटेल स्टडी करते हैं ना बेटा मैं आपको इसका कंसेप्ट देता हूँ कि होमोलाइटिक फिजन क्या होती है, ठीक है। अच्छा बेटा, यहाँ पे हम एक जर्नल रिएक्शन लिख रहे हैं, अब आप ज़रा देखिएगा इसको। 2RCOO नेगेटिव Na पॉजिटिव, ठीक है, प्लस 2H2O, ठीक है। और ये कन्वर्ट किस में हो रहा है?
आर आर प्लस 2CO2 प्लस 2NaOH प्लस H2, ठीक है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ये हमने एक जनरल रिएक्शन लिखा, ठीक है। और यहाँ पे ये प्रोसेस कौन सा हो रहा है, तो ये हम इसके ऊपर मेंशन कर रहे हैं, इट इज़ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। इसकी हम क्या करा रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। अच्छा, अब आप गौर करो बेटा, ये वही चीज़ है जो आपने लास्ट टाइम स्टडी की थी। इसको हमने क्या नाम दिया था, इट इज़ सोडियम सॉल्ट ऑफ एन एसिड। इसको हमने क्या नाम दिया था, सोडियम सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। क्या नाम दिया था, सोडियम सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, ये इसका नेम है। अच्छा, अब बेटा यहाँ पे ज़रा इस चीज़ को अब अंडरस्टैंड करना है आपने। हम यहाँ पे इसको ऐसे लिख रहे हैं, देखो अब आर को हम ज़रा ना रिप्लेस कर रहे हैं। देखिएगा ज़रा, आर को मिथाइल ग्रुप से अगर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम ज़रा खोल के लिख रहे हैं, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, अब आप देखो, जब आप इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करवाओगे, ठीक है, जब आप इसका वाटर से रिएक्शन करवाओगे तो क्या होगा, यहाँ पे बेसिकली ये यहाँ पे सेपरेशन हो जाएगी। ये किस में कन्वर्ट होगा बेटा, 2CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव प्लस 2Na पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा बेटा, यहाँ पे ना उसने आपकी बुक के अंदर यहाँ पे K पॉजिटिव भी लिखा हुआ है, ठीक है। वो स्टार्ट जनरल रिएक्शन में Na पॉजिटिव लिख रहा है और यहाँ पे K पॉजिटिव से कर रहा है। तो इसमें बेटा आपने परेशान नहीं होना, वो पोटाशियम सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड कहला देगा। तो हम सोडियम सॉल्ट को जनरल में पढ़ा तो सोडियम को ही लेके चलेंगे, ठीक है। बुक में उसने पोटाशियम को यूज़ कर लिया, ठीक है, तो परेशान नहीं होना इस चीज़ के अंदर। अच्छा, अब आप देखें बेटा, इसके अंदर दो चीज़ बनी हमारे पास। ये देखो, इस पर नेगेटिव चार्ज है ना, तो इसको हम क्या कहेंगे, हमारे पास क्या बना है, इट इज़ एनाइन। क्या बना हमारे पास, एनाइन, ठीक है। और ये क्या बना, एक कैटाइन, ठीक है। एनाइन जो होता है ये हमेशा बेटा किसकी तरफ मूव करके जाता है, नेगेटिव वाला किसकी तरफ मूव करेगा, एनोड की तरफ मूव करके जाएगा, ठीक है। और जो कैटाइन होता है, जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, कैथोड की तरफ, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा जब हम इसका मैकेनिज्म अब लिखेंगे ना बेटा, तो यहाँ पे बेटा दो प्रोसेस सेपरेट सेपरेट होंगे। सबसे जो पहला होगा हमारे पास, हम स्टडी कर रहे हैं एट एनोड। एनोड के ऊपर हम देखते हैं रिएक्शन कैसे होगा। अच्छा, अब आप मुझे बताएं, एनोड की तरफ, एनोड कहते हैं जिसके ऊपर बेटा क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल होता है। इसके ऊपर कौन से वाला अट्रैक्ट होके आएगा, जिस पे नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये जो हिस्सा है ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होना था, एनोड की तरफ। तो इसको हम यहाँ लिख रहे हैं 2CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ठीक है। ये हमने इसको लिख लिया एनाइन को। फर्दर हम इसका रिएक्शन प्रोसेस करवा रहे हैं। जब हम इसकी बेटा इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे ना, इसकी हम इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे, तो देखो ये कन्वर्ट किसके अंदर होगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 2CH3 C डबल बॉन्ड O रेडिकल, फ्री रेडिकल, प्लस इसमें से रिमूवल किसका होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स का। अच्छा बेटा, अब यहाँ पे वो कंसेप्ट आता है होमोलिटिक, जो यहाँ पे हमने लिखा था ना फिजन का। होमोलिटिक फिजन कैसे होती है बेटा, देखो ज़रा बात को अब थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है। ये ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है ना, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा इसका बता देता हूँ कि ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है, इसी चीज़ को यहाँ बता देता हूँ आपको, ठीक है। ऑक्सीजन के ऊपर क्या था, इसको पूरा लिख लेते हैं 2CH3
C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। ठीक है, देखो नेगेटिव से मुराद है यहाँ पे इसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर है। ठीक है, हमने कहा इस इलेक्ट्रॉन पेयर की क्या होनी है, होमोलाइटिक फिजन। अब यहाँ पे इसका वर्क आएगा, होमोलाइटिक फिजन। होमोलाइटिक फिजन से क्या मुराद होता है बेटा, देखो दो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, यहाँ पे ये ब्रेक करते हैं। ठीक है, इनमें क्लैवेज होता है। होमो का क्या मतलब होता है, सेम। ठीक है, और फिजन जो होता है, होमो का मतलब क्या बताया आपको, सेम। और दूसरा क्या वर्ड है, लाइटिक। लाइटिक से मुराद होता है क्लेवेज, कि सेम इलेक्ट्रॉन पेयर्स के अंदर क्या हो रहा है, उसके अंदर क्लेवेज हो रहा है। ठीक है, अच्छा क्लेवेज जब होता है ना, अब आप देखो दो इलेक्ट्रॉन हैं, दो यहाँ पे, ये यहाँ पे CH3 ग्रुप्स थे। ठीक है, ये पूरा मॉलिक्यूल जो था, अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ में से हम इसमें से अगर दो जो है इलेक्ट्रॉन वो यहाँ से रिमूव होंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये 2 मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे ये सेपरेट हो रहा है ना बेटा, इसको हमने यहाँ से सेपरेट करवाना है एक इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, तो क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स थे इस वजह से 2 ही इलेक्ट्रॉन हमारे पास, ये देखो यहाँ पे सेपरेट हुए हैं। और एक जो था इलेक्ट्रॉन वो अभी किसके पास मौजूद है, इस पूरे ग्रुप के पास मौजूद है। ठीक है, पूरे ये जो आपके पास बना मॉलिक्यूल। ठीक है, इसको हम आप नाम देते हैं एसीटेट फ्री रेडिकल। इसको हम क्या कहते हैं बेटा, इसको नाम क्या देना है, एसीटेट फ्री रेडिकल। ठीक है, ये एक रेडिकल बना है, फ्री रेडिकल है, और इसको हम नाम क्या देते हैं, एसीटेट फ्री रेडिकल। अब हम इस एसीटेट फ्री रेडिकल को फर्दर लिख रहे हैं यहाँ पे, ये ज़रा देखिएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O रेडिकल। ठीक है, फ्री रेडिकल। अब यहाँ से क्या होगा, देखो ये भी बॉन्ड है ना बेटा इन दोनों का आपस में। ठीक है, तो यहाँ पे भी इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। कोई भी बॉन्ड जो बनता है बेटा वो 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है। तो यहाँ से ये जो पोर्शन है इसकी यहाँ से सेपरेशन होगी। ठीक है, तो पीछे क्या चीज़ रह जाएगी बेटा, 2CH3 रेडिकल। ठीक है, प्लस क्या यहाँ से सेपरेट होगा, CO2। ठीक है, 2CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप देखें कि यहाँ पे पीछे क्या बचा हमारे पास, इसको हम क्या पढ़ेंगे, इट इज़ मिथाइल फ्री रेडिकल। इसको हमने क्या पढ़ना है, मिथाइल फ्री रेडिकल। ठीक है, ये सारा जो मैकेनिज्म हो रहा है बेटा ये किसके ऊपर हो रहा है, एनोड के ऊपर हो रहा है। ठीक है, इसके थोड़े से एरो को हम बड़ा कर लेते हैं यहाँ से, ये देखें ये यहाँ तक ऐसे। ठीक है, क्लियर होगी बेटा ये बात आपको। अब देखो ये 2 फ्री रेडिकल बने आपके पास, मिथाइल फ्री रेडिकल्स। तो क्या होता है, हम इसको सेपरेट लिखते हैं, CH3 रेडिकल प्लस CH3 रेडिकल। ठीक है, अब ये दोनों आपस में एक दूसरे से क्या होंगे, एक दूसरे से मिलेंगे। ठीक है, तो एक दूसरे से मिलके क्या बनाएंगे, इन दोनों के दरमियान बॉन्ड बन जाएगा, CH3 CH3, जो कि ये हमारे पास क्या बना है, एक अल्केन बना है। क्या बना है बेटा, अल्केन बना है। क्लियर होगी बेटा ये बात यहाँ तक आपको। तो ये मैकेनिज्म हमारे पास किसके ऊपर हुआ है, एनोड के ऊपर हुआ है। हाँ जी बेटा, सेकंड जो हमारे पास मैकेनिज्म है उसका सेकंड पार्ट है कि कैथोड पे भी रिएक्शन होना है। अच्छा यहाँ पे देखो जो अभी अनयूटिलाइज थे, जो अभी यूटिलाइज नहीं हुए, नॉन यूटिलाइज जो थे, वो कौन से, वाटर था और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स थे। ठीक है, और क्या चीज़ हमारे पास यहाँ पे नहीं यूटिलाइज हुई अभी तक, और ये सोडियम आइंस। पहले रिएक्शन होता है बेटा वाटर का और 2 इलेक्ट्रॉन्स का। यहाँ पे हम लिख रहे हैं, देखें H2O 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इसका जो हमारे पास रिजल्ट निकलता है, हमारे पास क्या चीज़ बनती है, 2 हाइड्रोक्सोलाइंस बनते हैं, और साथ में यहाँ पे रिमूवल सॉरी यहाँ पे 2 हाइड्रोक्सोलाइंस बने, और साथ में यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है, इसके साथ मैं एरो लगा रहा हूँ इस तरीके से। क्या चीज़ बनी हमारे पास, हाइड्रोजन गैस बनी है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आप देखो, जो ये था आपके पास ये पार्ट, सोडियम आयन। ठीक है, इसने अट्रैक्ट होना था कैथोड की तरफ जिसके ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव।
कैथोड नेगेटिव वाले को कहते हैं, उसकी तरफ अट्रैक्ट किसने हो क्या आना है बेटा, कैटाइन ने, ठीक है, कैथोड पे जाना है, ठीक है। तो अब आप देखो 2Na पॉजिटिव प्लस 2OH नेगेटिव, ये दोनों आपस में एक दूसरे से मिल जाते हैं और ये क्या बना देते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देते हैं, ठीक है। इस रिएक्शन या इस प्रोसेस की ना कोल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड की बेटा कुछ लिमिटेशंस हैं। क्या बताया आपको, कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस क्या क्या हैं? सबसे पहली चीज़ बेटा, अब आपने ये याद रखना है, इसकी लिमिटेशन में ये आता है पहली चीज़ कि आप मीथेन को नहीं बना सकते इस मेथड से। मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम दिस मेथड, ठीक है, कि आप इस मेथड के ज़रिए मीथेन को नहीं बना सकते, मतलब CH4 नहीं बन सकता। दूसरी इसकी लिमिटेशन ये है कि इसका बहुत लिमिटेड यूज़ है ड्यू टू, क्योंकि ये क्या बनाता है, ये प्रिपेयर कर सकता है सिमेट्रिकल अल्केन्स को। ये मेथड किस लिए यूज़ होता है, फॉर प्रेपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल अल्केन्स, सिमेट्रिकल अल्केन्स, ठीक है। अच्छा बेटा, यहाँ पे ना ये सिमेट्रिकल अल्केन्स का आपको बताता चलूँ। देखो यहाँ पे RR बना था ना हमारे पास, मतलब जो ग्रुप यहाँ होगा वही दूसरा उस तरफ होगा। जैसे CH3 है ना, दूसरी तरफ भी क्या है, CH3। फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट जो बनेगी वो एक जैसे होंगे, दोनों जो हैं हमारे पास बॉन्ड के साथ जो होंगे। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं, ऐसा नहीं होगा कि आपके पास अनइक्वल बने, CH3 बन रहा है, CH2 बन रहा है, CH3, ऐसा नहीं होगा कभी भी। आपके पास अगर इसके बाद जो प्रोडक्ट बन सकती है वो कौन सी होगी, CH3, CH2, CH2, CH3, ठीक है। दो ही इस तरफ, दो ही कार्बन इस तरफ, इसको कहते हैं सिमेट्रिकल, एक जैसे, ठीक है, इक्वल होते हैं, बैलेंस्ड होते हैं। क्लियर होगी बेटा ये बात, ये सिमेट्रिकल नहीं है, ये सिमेट्रिकल है, ये सिमेट्रिकल है, एक जैसे दोनों तरफ, ठीक है। तो ये किस लिए यूज़ होता है बेटा, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल अल्केन्स। और तीसरी जो इसकी बेटा लिमिटेशन आती है, तीसरी लिमिटेशन में ये आता है, क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर बेटा हमें ऐसी रिएक्शंस या ऐसे प्रोसेस जो होते हैं यूज़फुल होते हैं जिसमें बाय प्रोडक्ट कम बने, लेकिन इस मेथड में आप देख रहे हो काफ़ी सारी जो है इसके अंदर बाय प्रोडक्ट्स बन रही हैं, ठीक है। तो इस मेथड के ज़रिए क्या होता है, हमारे पास बाय प्रोडक्ट्स बहुत सारी बन जाती हैं जो कि इंडस्ट्री के अंदर हमें क्या है, हमें यूज़फुल नहीं होती, ठीक है, नॉट यूज़फुल, ठीक है। तो इंडस्ट्री के अंदर यूज़फुल वही चीज़ होती है कि जो हमारा टारगेटेड, जो हम बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो उसके अलावा जो चीज़ें बनती हैं वो हमारे लिए समटाइम यूज़फुल नहीं होती। तो इंडस्ट्री के हिसाब से अगर आपने एल्केन को बनाना है तो ये एक मेथड, लिमिटेड मेथड समझा जाता है। क्लियर होगी बेटा ये बात आपको? उम्मीद करता हूँ बेटा आप लोगों को ये टॉपिक जो है ये क्लियर हो गया होगा। फिर भी बेटा कोई क्वेश्चन हो आप लोग मेरे से बेटा कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें या लाइव सेशन में लाजमी पूछें।